मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विषय फिजिक्स से विषय भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से महत्वपूर्ण MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्ग 10वीं के बच्चों के लिए। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। अर्थात अवतल दर्पण में दिखाएं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी बच्चे अगर 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो वह बच्चे जो है इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वह बच्चे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि सबसे पहले आपके स्क्रीन पर MVVI क्वेश्चन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चलिए बनाते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें या अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपको 6 नंबर चाहिए विज्ञान में तो आप जो है इस प्रश्न को जरूर देख करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। कभी कभी यह प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को भी समझ दें कि एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, कि पूछ देगा कि अवतल दर्पण, प्रश्न पूछ देगा कि दर्पण सूत्र क्या है। ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है। तो याद रखिएगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह आपका दर्पण सूत्र हुआ। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं, इसको सत्यापित करते हैं। जब भी हम लोग इस सूत्र को सत्यापित करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस चित्र को निर्माण करने के बाद, इस चित्र का रचना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं और इसको देख करके जो है हम लोग भाषा का निर्माण करते हैं, भाषा को लिखते हैं। तो भाषा कैसे लिखेंगे कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने प्रधान अक्ष पर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A', दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, साथ ही उसके बाद क्या लिखेंगे, साथ ही SN लंब XP डाला। उसके बाद हमने क्या किया है कि SN लंब किस पर डाले हैं, XP पे डाले हैं। ठीक है, तो यह जो है चित्र को देख करके हम लोग भाषा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A', दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। साथ ही SN लंब XP डाला गया है। पुनः माना कि वस्तु दूरी BP बराबर U, प्रतिबिंब दूरी B' बराबर V तथा फोकस दूरी PF बराबर F है। ठीक है, नहीं समझ में आया कैसे हुआ, तो यहाँ पे समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, कि कौन क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस चित्र में आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यह BP, B और P कौन सी दूरी है, तो वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा वस्तु दूरी को हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, तो V से सूचित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे BP क्या है, वस्तु दूरी है, और B' क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है, और PF यहाँ पे देखिए P है और यहाँ पे F है, तो यह PF क्या है, तो फोकस दूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो BP जो है वह वस्तु दूरी है, जिसको हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो U से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो है यू दिया गया है ना, तो यह क्या है, वस्तु दूरी है। और उसके बाद बी डैश पी क्या है, फोकस प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। उसी तरह पी एफ, तो पी एफ क्या है, तो फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को क्या चीज़ सूचित करते हैं, तो एफ से सूचित करते हैं। तो वही चीज़ माना गया है कि पुनः माना कि वस्तु दूरी बीपी बराबर यू, प्रतिबिंब दूरी बी डैश पी बराबर भी तथा फोकस दूरी बराबर पी एफ बराबर एफ है। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि तो क्या सिद्ध करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है, अब चित्र से स्पष्ट है। तो अब आपको चित्र में क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब यहाँ पे चित्र में समझेंगे कि हमने चित्र से स्पष्ट है, तो हमने चित्र में आपको क्या समझाया। तो चित्र में देखिए, तो यहाँ पे चित्र में स्पष्ट क्या कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समकोण त्रिभुज है। आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दो समकोण त्रिभुज है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है, यही ना लिखा जी, अब चित्र से अस्पष्ट है। क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। क्या, कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोण बी है इस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, कोण बी और कोण बी डैश कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अर्थात कोण बी और कोण बी डैश कितने डिग्री कोण बना रहा है, कोण बी और कोण बी डैश 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई। तथा कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण से। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए इस चित्र में, जैसे यहाँ पे देखिए कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के, कौन सा कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण। देखिए तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए कोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण सी और कोण सी डैश कौन सा कोण बना रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि तथा कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कैसे हुआ, क्योंकि याद रखिएगा कि जब दो समकोण त्रिभुज में दो कोण या दो भुजा आपस में बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब दो समकोण त्रिभुज में दो कोण या दो भुजा आपस में बराबर होता है तो वह दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। कैसे, तो कोण कोण समरूपता से। अगर कोई पूछे कि कैसे, तो याद रखिएगा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। इतनी बातें समझ में आ गई। कैसे हुआ, कोण कोण समरूपता से। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। ये बातें याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। इसलिए क्या होगा, तो हमने अभी क्या बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। इसलिए क्या होगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश से। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। कैसे, तो यहाँ पे दिखेंगे इस चित्र के माध्यम से। हमने क्या बताया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी और कोण बी डैश 90 डिग्री है। कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए यह ए बी क्या होगा, ए बी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है।
बराबर, और यह बी सी बटा क्या हो जाएगा, बी डैश सी। इतनी बातें समझ में आ गई, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये बातें समझ में आ गई। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज एस एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। कैसे, तो यहाँ पे समझेंगे इस त्रिभुज के माध्यम, इस चित्र के माध्यम से कि हमने क्या लिखा, इसी प्रकार एस एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। देखिए तो एस एन एफ एक त्रिभुज बन रहा है, और ए डैश बी डैश एफ यह भी क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट हमने लिखा कि इसी प्रकार त्रिभुज एस एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। इसलिए एस एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश। जैसे यहाँ पे समझिए, अब हमने क्या लिखा कि एस एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। यही चीज़ें हम आपको बस लिखे हैं यहाँ पे। हमने क्या लिखा कि इसी प्रकार एस एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। इसलिए एस एन बटा ए डैश बी डैश और एन एफ बटा बी डैश एफ। नहीं समझ में आया, हमने क्या समझाया कि इसी प्रकार एस एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए एन पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है और कोण बी डैश पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। और एफ जो है कोण एस एफ एन बराबर है कोण ए डैश एफ बी डैश के। अर्थात जब दो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं या दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए क्या होगा, एस एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि इसी प्रकार त्रिभुज एस एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। इसलिए एस एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। या अब या करके हमने आगे बढ़ा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमने क्या यहाँ पे लिखा है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। हम यही ना लिखे हैं जी। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण सेकंड। क्यों हुआ, क्योंकि याद रखिएगा कि चूंकि हमने क्या लिखा कि ए एस समानांतर है एक्स पी का तथा एस एन लंब एक्स पी, इसलिए एस एन बराबर क्या होगा, ए बी होगा। नहीं समझ में आया, चलिए इस चित्र से समझते हैं। यहाँ पे आपको चित्र समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है। ये नोट जो है इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे हमने क्या लिखा कि ए एस समानांतर एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि जो ए एस जो है समानांतर किसके, एक्स पी के हैं, और यह एस एन लंब किस पर है, एक्स पी पर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि चूंकि ए एस समानांतर एक्स पी तथा एस एन लंब एक्स पी, वही चीज़ यहाँ पे लिखे। जैसे यहाँ पे देखिए कि एस एन लंब है किस पर, एक्स पी पर, तथा एस एन लंब किस पर है, एक्स पी पर है। हमने क्या लिखा कि ए एस समानांतर है एक्स पी के और एस एन लंब है एक्स पी पर। इतनी बातें समझ में आ गई। जब एस एन लंब है एक्स पी पर तो ए बी किसके बराबर होगा, एस एन के बराबर होगा। इसलिए क्या यहाँ पे लिखे हैं, एस एन बराबर ए बी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जहाँ पे एस एन है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना। जहाँ पे एस एन दिया गया अब वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए या ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण सेकंड। अब आपको पता चल गया कि ए बी कहाँ से आया, एस एन के जगह पर ए बी कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या समझाया गया, तो समझाया गया कि अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने समीकरण फर्स्ट में क्या दिखाया था कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी। और समीकरण सेकंड में क्या मिला था, तो समीकरण सेकंड में हम लोग को मिला था, यह समीकरण सेकंड नहीं है, हमें मिला था कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। ये नहीं मिला था जी समीकरण सेकंड में। नहीं बात समझ में आई, अरे समीकरण सेकंड में ही नहीं मिला था। देखिए यहाँ पे समीकरण सेकंड में क्या मिला था, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, वही चीज़। और समीकरण फर्स्ट में क्या मिला था, तो समझ में आया कि समीकरण फर्स्ट में क्या मिला था। तो समीकरण फर्स्ट में मिला था कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी, समीकरण फर्स्ट हुआ। और समीकरण सेकंड में हमें क्या मिला है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। इसको हमने समीकरण सेकंड माना था। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि अब समीकरण फर्स्ट था सेकंड से, ठीक है।
तो अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या लिखा गया है कि अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या मिला, बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसको देख करके समझिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है इस समीकरण में, जैसे यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकंड क्या है कि ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है और समीकरण सेकंड में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, यानी यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है और यह आपस में बराबर है। तो स्वाभाविक है कि यह दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। न समझ में आया, हमने क्या समझा है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश किसका बराबर है, बी सी बटा बी डैश सी के, और फिर यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, एन एफ बटा बी डैश एफ के। जब यह और यह आपस में बराबर है तो स्वाभाविक है यह और यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा क्या लिखेंगे, बी डैश एफ। इतनी बातें समझ में आ गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। समझ में आ गया कैसे हुआ कि क्या हुआ कि अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ कैसे मिला, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो अब आगे दिया गया है कि अब यदि देखिए अब यदि n बिंदु p के काफ़ी निकट हो तो मान लीजिए किसी कारणवश, ठीक है, कि मान लीजिए किसी कारणवश कि n बिंदु जो है p के काफ़ी निकट हो तो क्या होगा, एन एफ बराबर पी एफ। कैसे, तो इस चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह चित्र दिया गया, अब मान लीजिए कि यह n जो बिंदु है वह p के काफ़ी नज़दीक आ जाए। समझ में आ रहा है, यह n बिंदु जो है इस p के काफ़ी निकट आ जाए तो यह एन एफ बराबर क्या होगा, पी एफ होगा। नहीं समझ में आया, मान लीजिए किसी कारणवश यह n बिंदु p के काफ़ी निकट हो तो एन एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं कि अब यदि n बिंदु p के काफ़ी निकट हो तो एन एफ बराबर पी एफ। बात समझ में आ गया, बराबर एन एफ बराबर पी एफ होगा। इसलिए बी सी बटा बी डैश सी, तो जो बी सी बटा बी डैश सी कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे बी सी बटा बी डैश सी है तो वही चीज़ यहाँ पे बी सी बटा बी डैश सी है बराबर अब एन एफ। तो अब एन एफ के जगह पर हमने हमें क्या लिखा, हमने लिखा कि अब यदि एन बिंदु पी के काफ़ी निकट हो तो एन एफ बराबर पी एफ। तो अब एन एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने क्या लिखा, यहाँ पे पी एफ लिखा। बात समझ में आ गया। और बट्टा बी डैश एफ है तो बी डैश एफ लिखा, यहाँ पे लिख देंगे समझने के लिए कि चूंकि एन एफ बराबर पी एफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी सी है तो हमें बी सी चाहिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, बी सी है तो हमें बी सी चाहिए। तो बी सी कैसे मिलेगा, तो इस चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए हमको बी सी चाहिए, हमें क्या मिला है, थर्ड समीकरण में हमें क्या मिला है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या मिला है हमको बी सी बटा बी डैश सी। हमें क्या मिला है, यहाँ पे बी सी बटा बी डैश सी मिला है और बराबर मिला है पी एफ बटा बी डैश एफ, यही ना मिला है जी। तो मान लीजिए सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे हमको बी सी बटा बी डैश सी मिला है बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब हमको बी सी चाहिए तो यह बी सी कैसे मिलेगा, इस चित्र के माध्यम से समझिए हम। जैसे हमको बी सी चाहिए, यहाँ पे इस चित्र में जो है, यहाँ पे जो है इस चित्र को देखिए, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो बी सी यहाँ पे लिख दिए, हमको बी सी चाहिए तो यह बी सी कैसे मिलेगा। तो देखिए तो हमको यह बी सी चाहिए, बी सी यहाँ पे है बी सी, हमको यह बी सी चाहिए तो बी सी कैसे मिलेगा, तो हम लोग बी पी में से सी पी को घटाएंगे। न समझ में आया, हमको यह इतना चाहिए, इतना दूरी चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये कैसे हमको मिलेगा। तो बी सी में से हम लोग बी सी कैसे मिलेगा, तो हम लोग ये पूरा दूरी में से यानी बी पी में से सी पी घटा देंगे तो हमें बी सी मिलेगा। बात समझ में आ गया, हमको बी सी चाहिए तो बी सी कैसे मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे या करके कि बी पी माइनस सी पी बटा, इतनी बातें समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। अब बी डैश सी चाहिए, अब कोई कहे कि हमको बी डैश सी चाहिए तो बी डैश सी कैसे मिलेगा, तो इस सी पी में से माने पूरा दूरी में से सी पी में से क्या करेंगे, बी डैश पी घटाएंगे। बातें समझ में आ रहा है ना जी। हमको क्या चाहिए, बी डैश सी चाहिए तो बी डैश सी कैसे मिलेगा। अगर हम कहें कि बी डैश सी कैसे मिलेगा तो आप क्या कहिएगा कि सी पी में से माने सी और पी में से बी डैश पी घटा देंगे तो हमें बी डैश सी मिलेगा। तो वही चीज़ तो लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें बी डैश सी चाहिए तो बी डैश सी कैसे मिलेगा, तो सी पी माइनस क्या होगा, बी डैश
पी में होगा। बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बराबर है तो बराबर। अब पी एफ है तो पी एफ फोकस दूरी है, तो हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब हमको बी डैश एफ चाहिए, तो मान लीजिए हमको यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे एफ है, तो हमको यह दूरी चाहिए, बी डैश एफ चाहिए। तो बी डैश एफ कैसे मिलेगा? तो बी डैश पी में से पी एफ घटाएंगे। बात समझ में आ गया? हमको बी डैश एफ चाहिए, तो बी डैश एफ कैसे मिलेगा? तो बी डैश पी में से पी एफ घटाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी डैश पी माइनस पी एफ। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड मान लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे हुआ? तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कि बीपी माइनस सीपी बटा सीपी माइनस बी डैश पी, ठीक है, बराबर पीएफ है, तो पीएफ और बी डैश पी माइनस पीएफ, जो हमने अभी समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे? तो अब चिन्ह परिपाटी से, अब क्या लिखेंगे कि अब चिन्ह परिपाटी से, तो अब चिन्ह परिपाटी से क्या मिला है? बीपी बराबर वस्तु दूरी बराबर माइनस यू, बी डैश पी बराबर प्रतिबिंब दूरी बराबर माइनस भी, तथा सीपी बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर माइनस 2f, और पीएफ बराबर फोकस दूरी बराबर माइनस एफ। क्यों? अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यह कैसे हुआ, यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, है ना? तो समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यह बीपी है, बीपी क्या है? तो वस्तु दूरी है। यह बीपी क्या है? तो वस्तु दूरी है। यहाँ पे बीपी क्या है? वस्तु दूरी है। तो यह माइनस में क्यों है? हमने क्या लिखा कि बीपी बराबर, हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि बीपी बराबर माइनस यू। माइनस यू क्यों लिखा? क्योंकि आपने चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ा है कि ध्रुव से, इस ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापेंगे, ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापेंगे वह सभी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मैंने से समझाया गया था जी कि ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आपने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि बीपी बराबर माइनस यू। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखा? बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। अब यह भी ध्रुव से क्या है? ध्रुव से इधर है, इस साइड है। ठीक है, तो ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापेंगे वो सब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ गया? अब सीपी, यहाँ पे देखिए तो बीपी है तो हमने बीपी बराबर माइनस यू लिख दिया। बी डैश पी है तो बी डैश पी माइनस बी डैश पी बराबर माइनस भी लिख दिया। इतनी बातें आ गई समझ में। अब यहाँ पे क्या है? सीपी है। तो सीपी क्या है? मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखना है सीपी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा जी? मैं कहूँगी सीपी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सीपी बराबर क्या होगा जी यहाँ पे? तो यहाँ पे सीपी बराबर क्या होगा? तो सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या है, यानी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आपको समझाया गया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दुगुनी होती है। तो आर बराबर हम लोग 2f लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2f लिख देंगे। ठीक है, अब यह प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो माइनस में होगा, क्योंकि अभी क्या है? ध्रुव से इधर मापी गई दूरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। तो ये सीपी बराबर क्या होगा? माइनस 2f होगा। इतनी बातें समझ में आ गए। चलिए, और पीएफ, तो पीएफ क्या है? फोकस दूरी है, तो पीएफ बराबर क्या हो जाएगा? यह भी माइनस एफ हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि इधर से मापी गई जो भी दूरी क्या होती है वह सभी ऋणात्मक होती है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है चिन्ह परिपाटी में कि अब चिन्ह परिपाटी से बीपी बराबर वस्तु दूरी बराबर माइनस यू, बी डैश पी बराबर प्रतिबिंब दूरी बराबर माइनस भी, और सीपी बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर माइनस 2f, तथा पीएफ बराबर फोकस दूरी बराबर माइनस एफ। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड कौन है? तो समीकरण थर्ड आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाई समीकरण थर्ड क्या है? तो देखिए यहाँ पे यह समीकरण थर्ड है कि बीपी माइनस सीपी बटा सीपी माइनस बी डैश पी बराबर पीएफ बटा बी डैश पी माइनस पीएफ। तो वही चीज़ है कि अब क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो रखिए जहाँ पे बीपी है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बीपी जो है हम लोग इसको समीकरण थर्ड में रखेंगे इन मानों को। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यह मान हमने रखा है ऊपर, और यहाँ पे यह समीकरण थर्ड दिखा रहे हैं आपको। तो समीकरण थर्ड में हमको क्या मिला? बीपी माइनस सीपी बटा सीपी माइनस बी डैश पी। ठीक है, यह बी डैश पी है, ध्यान से समझिए, बराबर पीएफ बटा बी डैश पी माइनस पीएफ मिला। यह समीकरण क्या है? थर्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसका मान, जैसे बीपी है
तो बीपी का मान यहाँ पे कितना है, माइनस यू है, तो हमने माइनस यू रखा। माइनस है तो माइनस, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और सी पी यहाँ पे है, ठीक है। तो सी पी कहाँ है, देखो यहाँ पे सी पी वक्रता त्रिज्या माइनस 2f है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस 2f रखा। इतनी बातें समझ में आ गई, बट्टा करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद क्या है यहाँ पे सी पी है, तो सी पी बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे सी पी वक्रता त्रिज्या क्या है, माइनस 2f है, तो हमने क्या लिखा, माइनस 2f लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है, तो बी डैश पी है, तो बी डैश पी देखो यहाँ पे है, बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है और माइनस भी है, तो हमने क्या रखा, माइनस भी रखा। बराबर का चिन्ह है, जैसे यहाँ पे बराबर है तो हमने यहाँ पे बराबर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी एफ, तो पी एफ क्या है, देखो तो पी एफ फोकस दूरी है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है और एफ है, यानी फोकस दूरी पर क्या है, माइनस एफ है। तो हम लोग देखो यहाँ पी एफ के जब हमने क्या लिखा, माइनस एफ लिखा। बट्टा है तो बट्टा लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी डैश पी है, तो बी डैश पी देखो तो यहाँ पे बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है, तो माइनस भी है, तो हमने यहाँ पे माइनस भी रखा। उसके बाद क्या है, पी एफ है, तो पी एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी है माइनस एफ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस एफ। बातें समझ में आ गई कि समीकरण थर्ड यहाँ पे है, वही मान जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, चिन्ह परिपाटी वाला मान हमने रख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। जब आप हल कीजिएगा इसको तो आपको ऐसे मिलेगा, माइनस यू, अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2f है तो 2f हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई। उस तरह यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2f है तो 2f, समझ में आ रहा है जी। क्या है कि माइनस 2f है तो माइनस 2f हो गया, या माइनस 2f तो माइनस 2f हो गया, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस, अब भी है तो भी, फिर माइनस एफ है तो माइनस एफ, माइनस भी है तो माइनस भी, माइनस माइनस प्लस तो माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कैंचिया गुना होता है। कैसे होता है गुना, तो देखिए इसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यू गुने भी तो यू भी, फिर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस 2vf तो 2vf, ठीक है। अब इससे इसमें माइनस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे फिर से अब इससे गुना कीजिए। हमने क्या किया, पहले क्या किया कि माइनस माइनस प्लस बराबर प्लस यू गुने भी तो यू भी, फिर प्लस माइनस माइनस 2vf तो 2vf। अब इससे इन दोनों में गुना करेंगे, फिर माइनस गुने प्लस बराबर माइनस यू गुने एफ तो यू एफ, और फिर प्लस गुने प्लस बराबर प्लस 2f गुने एफ तो 2f स्क्वायर हो गया, बराबर बराबर का चिन्ह बराबर। अब इससे इन दोनों में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f गुने एफ तो 2 एक एफ 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 तो 2 गो एफ, यानी एफ स्क्वायर 5 पर जुट जाएगा गुना में तो 2f स्क्वायर हो गया, फिर प्लस गुने माइनस बराबर तो माइनस भी गुने एफ तो भी एफ। बात समझ में आ गई। जब भी हम लोग समीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कैंचिया गुना करते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी किया इसको हल करके हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या होगा, चलिए, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो देखिए उस समय में समीकरण क्या मिला था, ठीक है। तो हम लोग क्या मिला था, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिला था कि यू भी माइनस 2vf माइनस यू प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस भी एफ मिला था। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे अर्थात कैंचिया गुना किए थे तो हमें यही मिला था कि यू भी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस भी एफ। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा नहीं, जब यह प्लस में है बराबर तो माइनस होगा तो यह जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, देखिए तो हल कीजिए तो इसको यू भी है तो यहाँ पे क्या होगा, यू भी होगा, ये भी होगा जी, माइनस 2vf है तो ये माइनस 2vf हो गया। अब यहाँ पे माइनस में है, माइनस में vf है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस आपको क्या मिलेगा, vf मिलेगा। बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस uf है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस uf होगा। इतनी बात समझ में आ गई कैसे हुआ। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा, समझा रहे हैं, देखिए इस चीज़ को भी देखते चलिए और समझते चलिए। देखिए कैसे लिखा गया वही चीज़ यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको कि u भी है तो u और भी हो गया। अब माइनस 2vf है और प्लस vf, तो माइनस 2vf में से एक vf को घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको एक vf मिल जाएगा, यानी vf मिलेगा बराबर uf है तो uf हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ, समझ में आ गई, फिर से समझाएं। हमें समीकरण में क्या मिला था जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे तो हमें मिला था यू भी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2f स्क्वायर माइनस vf। तो 2f स्क्वायर को 2f स्क्वायर से हमने काट दिया। कैसे काटा, क्योंकि यह कटा नहीं है, प्लस में है, यह माइनस के बराबर किधर जाएगा तो माइनस में होगा और घटेगा तो जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब माइनस यू भी है तो यू भी लिख दिया, माइनस 2vf है तो माइनस 2vf लिखिए। देखिए यहाँ माइनस vf है तो बराबर के दाएँ बगल जाएगा तो क्या होगा, सॉरी ये दाएँ बाएँ,
बाएं बगल जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो वी एफ हो गया, या माइनस है दाएं बगल जाके क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक है, अब यू भी में से यू भी है तो यू भी, माइनस है तो माइनस 2vf प्लस वी एफ, तो माइनस 2vf में से प्लस वी एफ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वी एफ मिलेगा, और यू एफ है तो यू एफ लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अब दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि अब दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर। वही चीज़ आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो आप आराम से लिख लीजिए इसको समझ करके, यू भी माइनस 2vf प्लस वी एफ बराबर यू भी। अब माइनस 2vf में से प्लस वी एफ घटा है, तो प्लस वी एफ घटा है तो माइनस वी एफ मिला है, और यू एफ है तो उसके बाद क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, तो भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, अब दोनों तरफ यू वी एफ से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो यू भी है तो यू वी एफ से भाग दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, वी एफ है तो वी एफ, इसमें भी यू वी एफ से भाग दीजिएगा, और यू एफ है तो यू एफ, इसमें भी यू वी एफ से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो यू वी से यू वी कटा, वी एफ से भी और एफ कटा, यू एफ से यू और एफ कटा, तो क्या मिलेगा, तो 1/v मिला, माइनस 1/u मिला, और क्या मिलेगा 1/यू एफ से यू और यू भी से यू भी कटा, तो क्या मिला 1/f मिला। ठीक है, और वी एफ से भी और एफ कटा तो 1/u मिला, यू एफ से यू और एफ कटा मिला 1/v मिला, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, अब ये माइनस में बराबर के क्या होगा, प्लस होगा, अतः आपको क्या मिला कि 1/v, देखो तो हम लोग यही ना सिद्ध करना था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो वही चीज़ हमको मिला यहाँ पे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है, आशा करते हैं कि आपको सभी बच्चों को जो है यह 6 नंबर का क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।